डियर सुन, मैं हूं अब्बास खान। अच्छा डियर सुन, मीज़ान बैंक का जो ब्रांच सर्विस ऑफिसर है, इसकी आज की वीडियो में हम जो आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना, वो हम करेंगे। आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन में कौन से है, जिसमें पिक्चर है, ठीक है ना, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन क्या करेंगे इस वीडियो में हम कवर करेंगे, जिसको नॉन वर्बल भी कहा जाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और इसके अलावा डियर स्टूडेंट मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बनाई है, ठीक है ना, जिसमें आपका जो सिलेबस है, ठीक है ना, बीएसओ के लिए जीके इंग्लिश आईक्यू मैथ, इसके ऊपर मैंने सब के ऊपर मैंने ये वीडियोस बनाई है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आप जो है ना इसका सारे वीडियो इस प्लेलिस्ट में आपको जो है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में इस प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये सिलेबस के लिए मैंने अलग वीडियो बनाई है, इसके अंदर आपने क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, ये इसको मैंने डिटेल में क्या किया है, सिलेबस को मैंने डिस्कस किए हैं, बुक्स वगैरह सोर्सेज मैंने बताई हैं, तो वो इसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वो देख लीजिएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब इसमें डियर सुन, ये है ए ऑप्शन है, ठीक है, इसमें ये शेप बना हुआ है ना। अब ये देखो डियर सुन, यहाँ पर बी ऑप्शन में डियर सुन देखो, तो अब इसमें क्या है कि इसने जो आपका लेफ्ट साइड पे जो शेप है ना, इसको क्या किया हुआ, ये वाला, इसको इसने क्या किया हुआ, बी ऑप्शन में इसको शेड किया हुआ है और साथ उसने अलग किया हुआ है, ठीक है डियर सुन। तो ये दो रिलेशन जो है ना, जो इन बीच में से में है ना, ए और बी के ऑप्शन में, ठीक है ना, ए और बी शेप में सिमिलर रिलेशन हमने क्या किया, सी और डी में, इन ऑप्शन में से हमने ढूंढना है, ठीक है। इसमें क्या था कि आपने लेफ्ट वाले शेड को क्या किया था, इसने शेड किया था, लेफ्ट वाले जो शेप था उसको शेड किया था एक नंबर, और फिर फर्स्ट नंबर डिफरेंस, और फिर क्या था, इसमें से इसने अलग किया था, इस शेप में से इसको अलग किया था, ठीक है। तो सिमिलर रिलेशन हमने सी और डी के दरमियान इसमें से ढूंढना है। अब ये देखो डिस्टेंस, अगर हम जो फिफ्थ ऑप्शन की तरफ जाए ना, तो ये देखो हमारे पास ये वाला, ये देखो ये ऑप्शन क्या है हमारे पास, लेफ्ट, ये लेफ्ट क्या है, ये हमारे पास है, ठीक है, जिस तरह यहाँ पर था। और पे क्या किया, इसको लेफ्ट जो शेप है इसको क्या किया, इसने शेड किया है, तो अब हमारे पास डिस्टेंस क्या है, फिफ्थ क्या होगा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन को। टू नहीं आ सकता कि उसने इस शेप को कम्प्लीटली जो है ना उसने शेड किया हुआ, ये भी नहीं आ सकता, वन भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये आपको जो है ना इसका जो है ना वो जो डी में जो ऑप्शन आएगा वो क्या होना है, शेडेड होना चाहिए, ठीक है ना। इसने अलग तो किया है, एक कंडीशन तो पूरी की है कि वो अलग किया है, अलग हो गया है, और वो लेफ्ट साइड है, ये भी ठीक है, लेकिन ये लेफ्ट साइड ये वाला ये भी ठीक है, लेकिन ये शेड नहीं है, तो हमारे पास ना वन भी नहीं आएगा, टू भी नहीं आएगा, ठीक है ना, थ्री, थ्री भी टेरेशन क्या है वो, देखो ये लेफ्ट साइड आता है, देखो ये लेफ्ट साइड इसने क्या किया, इसने लिया हुआ है, काटा हुआ है और उसको शेड किया हुआ है, तो ये नहीं आएगा, राइट साइड वाला हमें लेना चाहिए, लेफ्ट साइड वाला नहीं, ठीक है। ये इसने ये लिया हुआ है थर्ड ऑप्शन में से, ठीक है, ये वाला, तो ये भी हमारे पास नहीं है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब देखो देखो फोर्थ में देखो, देखो फोर्थ में क्या किया है, देखो इसने इस ऑप्शन को क्या है ना वो शेड तो किया हुआ है, ठीक है ना, इसको लेफ्ट को शेड किया हुआ है, लेकिन क्या इसने अलग नहीं किया हुआ, ये तो पूरा इसने पूरा लिया हुआ है। देखो जिस तरह यहाँ पर था ना, यहाँ पर इसने शेड किया हुआ है, लेफ्ट पोर्शन में से ये वाला शेप को शेड किया था, और साथ इसने क्या किया था, इसने इसको काटा हुआ था, अलग किया हुआ था। लेकिन फोर्थ में से इसने पूरे का पूरा जो है ना ये वाला शेप जो है ना क्या किया, लिया हुआ है, ठीक है, और इसने अलग नहीं किया हुआ, तो इसने ये कंडीशन पूरी नहीं किया, तो हमारे पास फोर्थ भी नहीं आएगा। फिफ्थ में डेसन को हर कंडीशन को जो है ना वो पूरी करते हैं, जो इन बीच में जो रिलेशन था सिमिलर क्या सी और डी में, फिफ्थ वाला ऑप्शन क्या होगा, वो कंडीशन पूरी फुलफिल करता है, क्योंकि जो है ना ये लेफ्ट साइड पे आता है, ठीक है, बिल्कुल लेफ्ट साइड वाले को काटा हुआ है, बिल्कुल काटा हुआ है, और पीछे को शेड भी किया हुआ है, बिल्कुल शेड किया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास जो फिफ्थ क्या होगा डेसन, वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है डेसन। अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज और कॉमर्स की स्टूडेंट हैं और आप इन जॉब्स के लिए आपने कहीं पे अप्लाई किया हो, अकाउंट ऑफिसर, सीनियर ऑडिटर, ऑडिट ऑफिसर, लेक्चरर, असिस्टेंट मैनेजर, जो कि वापडा में आती है, अकाउंट एंड फाइनेंस, या अकाउंटेंट के लिए आप जो है ना कोई प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसी जॉब, पीपीएससी, केपीपीएससी या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, जो भी जनरेशन के थ्रू आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं इसकी जो है ना वो क्लासेस में ऑफर करता हूँ, ठीक है। इनके डेमो लेक्चर डे स्टूडेंट क्या है, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 8-9 लेक्चर मैंने डेमो लेक्चर बनाए हैं, ठीक है। वो आप जो है ना वो ज़रूर जो है ना ऑडिशन क्या है वो देख लीजिएगा, ठीक है। और आजकल हमारे जो है ना वो लेक्चर 17 ग्रेड के जो है ना वो पीपीएससी के थ्रू जो 103 पोस्टें आई थी उसकी मैं तैयारी करवा रहा हूँ, ठीक है डियर। और इसी तरह डे सुन, सीनियर ऑडिटर क्या है, इसकी पोस्ट क्या है 2024 में क्या है वो एक्सपेक्टेड है, ठीक है ना, जो कि 400 प्लस पोस्ट डे सुन होगी, ठीक है ना। तो इसके लिए जो ना आप मुझे जो ना डे सुन ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसकी सून 2024 में किसी भी टाइम जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट आएगी, और 400 प्लस जो है इसकी पोस्टें होंगी, ठीक है डे सुन। अच्छा डेसन, फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ये वाला, ठीक है ना, ये ए बी में क्या रिलेशन है डेसन, ये देखो इनका ये कौन इस साइड पे था, दूसरे का उस साइड पे था। अब देखो डेसन, ये फिर क्या हो गया, ये इसको कहते हैं यहाँ पर वाटर इमेज, ठीक है, यानी क्या होगा वो चेंज हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट बी ऑप्शन में देखो,
ये इस साइड पे था तो इनका कोना क्या होगा, इस साइड पे होगा, ये चेंज हो गया। इनका कोना किसके इस साइड पे था तो बी में क्या था, उसका उसका क्या होगा, चेंज हो गया, यानी कि ये उल्टा हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी तरह जो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है ना, ये हम जो क्या करें, सी और डी में हम फाइंड करेंगे, और ये हमें आंसर जो है ना फिगर दिए हैं। अब ये देखो दोस्तों, ये जब उल्टा होगा ना तो ये कहाँ पर आएगा, इनका ये पोर्शन ऊपर आ जाएगा और ये क्या आएगा, इस तरह आएगा। देखो मैं आपको यहाँ पर इमेज बना के दे देता हूँ। ठीक है, ये जब हम इसको उल्टा करेंगे ना, देखो ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये बेसिकली क्या आ जाएगा, ये इस साइड पे क्या होगा, ये आ जाएगा, ये इसका इमेजिन क्या होगा दोस्तों, ये बन जाएगा। ठीक है, ये जब इसको हम सीधा करेंगे, ठीक है, और इनका जो ये पोर्शन है ये इस साइड पे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है ना, ये क्या होगा, ये ऐसे ही रहेगा उस साइड पे, इनका मुंह जो है ना वो उस साइड पे होगा। ठीक है ना, राइट साइड पे होगा, जिस तरह इस इमेज में है। ठीक है दोस्तों, तो उसमें क्या होगा, आपका कोई चेंज क्या होगा दोस्तों, वो नहीं आएगा। ठीक है, तो अब ये देखो, ये पहला ऑप्शन ये तो हमारे पास नहीं है, यहाँ पर जो देखो, यहाँ पर ये आया हुआ है। ठीक है, हालांकि इसमें एक कोना नहीं है। ठीक है ना, इसमें एक कोना नहीं है, लेकिन इसमें दोनों को इसमें बनाई में बाहर निकला हुआ है, तो ये तो आएगा ही नहीं दोस्तों। ठीक है, फिर दोस्तों ये देखो, इनमें इनमें देखो दोस्तों, इनका मुंह किस साइड पे है, देखो इस साइड पे है। ठीक है, तो हम इसको ले लेते हैं। अब ये देखो तीसरे में, ये हमारे पास आंसर बन सकता है। ठीक है, दूसरा वाला। अब दोस्तों तीसरे में देखो, तीसरे में इसका मुंह क्या है, इस साइड पे है, हालांकि मुंह को राइट साइड पे होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, ये भी हमने कैंसिल आउट कर लिया, ये भी हमारे पास आंसर नहीं है। अब ये देखो दोस्तों, फोर्थ है, फोर्थ भी हमारे पास आंसर नहीं है, इसका मुंह इस साइड पे है। ठीक है ना, लेफ्ट साइड पे इसका मुंह मुड़ा हुआ है, ये भी हमारे पास नहीं है। ठीक है, इनका मुंह किस साइड पे है, राइट साइड पे है ना, दाएं साइड पे है। ठीक है, तो हमने ऐसे फिगर ढूंढना है जो कि दाएं साइड पे इसका हो। देखो तो देखो, टू ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड और ऑप्शन नंबर फिफ्थ जो है ना, ये हमारे पास पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। ठीक है, और ये वन भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो दोस्तों, मैंने क्या बताया था कि ये जो पोर्शन होगा ना, ये क्या होगा, ऊपर आएगा, और ये वाला क्या होगा, ये इस तरह आएगा। देखो जिस तरह मैंने समझाया है, ये स्ट्रेट वाला इस तरह आएगा, और ये जो स्लांट वाला है ना, ये इस क्या होगा, ये लेफ्ट साइड पे आएगा ना, स्लांट वाला। ठीक है दोस्तों, तो अब ये देखो, अगर मैं इसको जो है ना वो कौन सा करूं, अगर मैं जो है ना वो दोस्तों सेकंड ऑप्शन को देखूं ना, तो ये मेरे पास जो है ना क्या करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, देखो यहाँ पर स्ट्रेट आया हुआ है, और फिर इस साइड पे क्या है, वो स्लांटेड आया हुआ है। अब ये देखो फिफ्थ को देखो, फिफ्थ क्या है, ये इस साइड पे क्या है, वो स्लांटेड है, और राइट साइड पे क्या है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। तो ये हमारे पास आंसर नहीं है, हमारे पास आंसर क्या होगा, टू होगा। ठीक है ना, जिसमें क्या होगा, ये स्ट्रेट आया हुआ है, और जो स्लांटेड थोड़े से तिरछा है, वो क्या है आपका, लेफ्ट साइड पे आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास दोस्तों क्या होगा, इसका जो उल्टा इमेज होगा ना सी का, ये बेसिकली ये वाला बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो टू ऑप्शन नंबर सेकंड है ना दोस्तों, वो क्या है, वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। और फिफ्थ जो हमारे पास नहीं है, क्योंकि इनका स्लांटेड जो एरिया है वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, वो किस साइड पे आया हुआ है, वो राइट साइड पे डियर स्टूडेंट क्या है, वो आया हुआ है। ठीक है, हालांकि हमारे पास स्लांटेड, जब इसको हम उल्टा सीधा करेंगे ना, अभी उल्टा है, जब सीधा करेंगे तो हम क्या होगा, इसका जो स्लांटेड एरिया क्या होगा, वो क्या होगा, लेफ्ट साइड पे आएगा। और सेकंड ऑप्शन में देखो, इसका स्लांटेड किस साइड पे आया हुआ है, लेफ्ट पे आया हुआ है। तो ये हमारे पास पॉसिबल क्या होगा, वो आंसर होगा। ठीक है, अच्छा डियर स्टूडेंट, अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट सवाल है, ये है बेसिकली इन दोनों का रिलेशन देखो। ये देखो डे सुन, ये तीर कहाँ पर आया, इसमें कहाँ पर आया हुआ, देखो यहाँ पर भी एक जगह, यहाँ पर भी नहीं आया, इस कोने में भी नहीं आया, यहाँ पर जो है ना वो आया हुआ है। ठीक है डे सुन, तो इन दोनों का रिलेशन देखिए, हमने इन दोनों को बीच में फाइंड करना है, सी और डी में फाइंड करना है। तो अब हमने पहले ये फिगर देखने हैं। ठीक है ना डे सुन, जिसमें दो जगह पे जाना, ये छोड़ के जाना अगले नेक्स्ट जगह पे पहुंच जाए। ठीक है डे सुन, तो अब ये देखो डे सुन, अब ये तीर कहाँ पे आ सकते हैं, देखो यहाँ पर जो है ना वो नहीं आएगा, यहाँ पर इस कोने में भी नहीं आ सकता है, दरमियान में डिस्टेंस क्या होगा, वो आएगा, इन दो जगह को छोड़ के जाना, वो क्या होगा, वो आएगा, जिस तरह इसमें हुआ था। देखो यहाँ पर इसमें क्या किया, यहाँ पर भी नहीं आया, यहाँ पर भी नहीं आया था, दो जगह को छोड़ के, फिर यहाँ पर क्या था, इस जगह पे क्या था, वो इस बी में आया था। इसी तरह जो सी में होगा, इस तरह हम रिलेशन देखेंगे, यहाँ पर नहीं आया, यहाँ पर नहीं आया, ये वाला। तो अब देखो इस रिलेशन में कौन से, देखो जिसमें तीर जो है ना वो अंदर की तरफ है, और बिल्कुल यहाँ पर आया हुआ है, तो इसमें से हमारे पास ये तीन आ जाते हैं। लेकिन ये हमारे पास ऑप्शन तीन चार पाँच जो है ना वो हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं, और ये क्या होंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, वन और टू कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये देखो इसमें तीन में क्या, इसका जो तीर का निशान है वो अंदर की तरफ नहीं है, बल्कि वो इस तरफ है। ठीक है ना, तो ये भी हमारे पास क्या है, वो आंसर नहीं है, तीर का निशान अंदर की तरफ डेसन क्या होना चाहिए। तो अब ये देखो डेसन तीन है और चार जो ऑप्शन है, देखो इसमें क्या है, अंदर का जाना क्या है, तीर क्या है, वो अंदर की तरफ है। अब हम और रिलेशन देखते हैं। अब देखो इससे में डेसन, देखो ये छोटा जो फिगर है ना, जो दायरे वाला, ये यहाँ पर क्या हुआ है, इस रिलेशन में ये बड़ा हुआ है, और जो बाहर वाला फिगर था ना, ये इसके अंदर इनक्लोज हुआ है। ठीक है,
ये क्या हुआ, इनके अंदर इंक्लोज हुआ है, और जो फिगर ये चीज़ थी ना सी की तरह, ये क्या किया, बाहर निकला है और उसी पोजीशन में निकला है, इसी पोजीशन में वापस आया है, ये बाहर निकला है, ठीक है। सी बाहर निकल के यहाँ पर लगा है, किस पोजीशन पे लगे, जिस तरह जो सर्कल था ना उस पोजीशन में जो ना वो लगा है। इस तरह हमने सिमिलर यही रिलेशन जो ना वो ढूंढने, देखो ये देखो इसमें 3 और 4 हमारे पास रह गए। देखो ये सर्कल, ये सॉरी सर्कल नहीं, ये स्क्वायर है, ये क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी बड़ा है, इसमें भी बड़ा है, ठीक है। अब मैंने कहा ये वाला क्या होगा, फिगर के अंदर इनक्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये कितने कोण वाला, 1 2 3 4 5 6 कोण वाला। तो अभी देखो इसमें ये दोनों जो है ना वो 6 कोण वाला जो है ना वो क्या है, इनके अंदर क्या है, वो इनक्लोज्ड है, ठीक है। यहाँ तक भी डेढ़ सुन ठीक है। लेकिन डेढ़ सुन अगर आप गौर से देखें ना, फोर्थ में डेढ़ सुन नहीं, फिफ्थ में देखो, फिफ्थ में क्या, ये क्रॉस लगा हुआ है, देखिए। हालांकि इसमें अंदर क्या था, देखो ये क्या हुआ था, प्लस लगा हुआ था। तो देखो आपका जो ना वो स्क्वायर किस पोजीशन पे था, इस पोजीशन में था। ज़ाहिर है जो ना फिर आपका जो बाहर चीज़ निकलेगी ना वो इसी पोजीशन में आएगी, इस कोने में आएगी। लेकिन ये देखो अंदर क्या था, प्लस का निशान था। अब देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ज़रब का निशान है, फिफ्थ ऑप्शन में देखो यहाँ पर ज़रब का निशान है, प्लस नहीं है। तो अब हमारे पास फिफ्थ ऑप्शन भी नहीं है, इसको हमने इलिमिनेट कर दिया है। अब जो है ना फोर देखो यहाँ पर क्या है, प्लस का निशान भी है, यानी क्या कि ये इस पोजीशन में बाहर निकला है, और ये स्क्वायर जो है ना ये बड़ा हुआ है, इसके अंदर इसने इस शेप को क्या किया, इनक्लोज किया, ये 6 कोनों वाले शेप को इसने इनक्लोज किया है, ठीक है। तो ये देखो ये क्या किया है, देखो ये देखो इनकी जगह क्या कि ये बड़ा होके जना क्या कि ये बड़ा हुआ है, देखो ये 4 कोन वाला जो स्क्वायर है ये बड़ा हुआ है, इसके अंदर इसने जो 6 कोन वाला शेप इसको इनक्लोज किया है, अंदर किया है। और साथ क्या किया है, ये प्लस क्या किया, ये इनकी जगह ना बाहर निकल के इस पोजीशन में ना क्या किया वो लगा है, जबकि इस पोजीशन में ये क्रॉस है, ठीक है। तो हमारे पास ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, खत्म हो गया। यहाँ पर यहाँ पर प्लस आना चाहिए, प्लस इस तरह अंदर ये देखो प्लस था, ठीक है। सुन, तो जो इन दोनों के दरमियान जो आपने रिलेशन था ना, इसी तरह हमने क्या करना है, सी और डी के दरमियान आपने क्या करना है, वो देखना है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, वन भी नहीं है, क्योंकि प्लस क्या है, इस पोजीशन पे जो ना वो आया हुआ है, ठीक है। हालांकि इस पोजीशन पे इसका नहीं बनता, और सेकंड भी नहीं है क्योंकि उसके अंदर दो तीर आते हैं, ठीक है ना, हालांकि ठीक है। लेकिन इसमें सबके अंदर क्या था, इन दोनों के बीच में देखो ए और बी में सिर्फ एक ही तीर था ना, दूसरा नहीं था। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास जो ना वो नहीं आया है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब हमारे पास जो है ना वो क्या आ गया, फिफ्थ भी जो है ना वो डे सुन चला गया, और थर्ड भी नहीं आ सकता, ठीक है। क्योंकि थर्ड का जो है ना तीर तो ठीक है इस जगह पे, लेकिन वो क्या अंदर की तरफ इसका मुंह नहीं है, ठीक है। इस तरफ नहीं है, मुंह अंदर नहीं है, ठीक है, सर्कल के शेप की तरफ, ठीक है डे सुन। तो ये भी हमारे पास तीन भी चला गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फोर हो गया, ठीक है। सारे कंडीशन जो ए बी का रिलेशन था वो फोर जो सवाल है हमारे पास, ये सारे कंडीशन फुलफिल करता है, ठीक है। और पैटर्न यही बन रहा है। अच्छा डियर सुन, फिर ये देखो, फिर हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, देखो डियर सुन, ये हमारे पास क्या है, ये हाफ है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और इसमें क्या किया, जब ये बी में आएगा ना, तो ये बी में क्या हुआ, ये क्या कि इसने 180 डिग्री पे क्या कि इसने टर्न कर दिया, ठीक है। ये 180 डिग्री क्या होता है, ये इस तरह, ये क्या किया, मुड़ गया है, ठीक है ना, इस तरह 180 डिग्री पे आ गया है, ठीक है। और इसका ऊपर का शेड क्या हुआ, ये क्या हुआ, शेडेड हो, ऊपर हिस्सा पार्ट क्या है वो शेड हो गया, और नीचे वाला ना विदाउट शेड है, उसमें अंदर शेड नहीं है, ठीक है। तो इन बीच बीच में जो रिलेशन है ना ए बी में, इसी तरह हम सी और डी में क्या करेंगे, इस आंसर में से क्या करेंगे, वो फाइंड करेंगे। अब ये देखो सुन, जब ये इस तरह क्लॉक वाइज क्या करेगा और 180 डिग्री के ऊपर जब ये टर्न करेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, इनका जो है ना ये क्या हो जाएगा, ये इसका शेप जो है ना क्या होगा, ये इस तरह बन जाएगा। देखो ये इस तरह आया है, ये इस तरह आया है, और ये आएगा, और ये क्या होगा, स्ट्रेट आएगा। देखो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की होना, तो ये क्या होगा, स्ट्रेट आएगा, ठीक है। तो इसका ऊपर का हिस्सा जो है ना वो शेडेड हो जाएगा, और नीचे का जो है ना इसने क्या किया, कॉपी किया है, ठीक है, बिल्कुल कॉपीड है इसका पोर्शन, ठीक है। इसका जो शेप है वो कॉपी हो गया, और ये क्या है, विदाउट शेड है, ठीक है देखो। तो हमारे पास जो तीन का जो थर्ड नंबर ऑप्शन है वो क्या हमारे पास करेक्ट है, ठीक है ना। अब ये देखो ये तो हमारे पास जो है ना वो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि देखो जब ये ऊपर की तरफ आएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट आएगा, ठीक है। यहाँ पर तो अंदर ये तो इस तरह शेप आया हुआ है, तो ये भी हमारे पास नहीं है, इस तरह। यहाँ पर इसका शेप किस तरह बनेगी, इस तरह बनेगी, ठीक है, ये वाला। जब ये 30 डिग्री पे इसको इस तरह टर्न होगा, इस तरह होगा, ठीक है। ये सुन, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास नहीं है, ठीक है। और ये देखो टू ऑप्शन भी नहीं है, टू ऑप्शन क्यों नहीं है, क्योंकि इस देखो ये चीज़ अंदर की तरफ आई हुई है, देखो ये ऊपर वाला पोर्शन क्या है, ये अंदर की तरफ इस तरह आया हुआ है, जबकि ये इसका पोर्शन क्या है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो ये भी रिएक्शन क्या है वो नहीं होगा, ठीक है रिएक्शन। अब ये देखो रिएक्शन, अच्छा हमारे पास थर्ड जो है ना करेक्ट ऑप्शन है। अब फोर्थ भी नहीं होगा, देखो फोर का तो ठीक है रिएक्शन, इसको हमने इस तरह टर्न कर दिया, ठीक है। इसका ऊपर पोर्शन भी शेड है, नीचे वाला विदाउट शेड है, वो भी ठीक है। लेकिन देखो इसमें अगर हम इसको देखें ना, ये स्ट्रेट आ रहा है, लेकिन इसका ये स्ट्रेट नहीं आ रहा है, देखो ये इस तरह बना हुआ है, इस तरह। हालांकि इसको ये पोर्शन
इस तरह होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, ठीक है? तब हमारे पास फोर्थ ऑप्शन भी नहीं है, और फिफ्थ तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि फिफ्थ का जो नीचे वाला पोर्शन है वो क्या है, वो शेडेड है। हालांकि हमें नीचे वाला पोर्शन क्या होगा, उसको अनशेडेड चाहिए, ठीक है? जिस तरह ये था, ठीक है, जिस तरह ये था, ठीक है, नीचे पोर्शन क्या था, वो अनशेडेड था ना, वो शेडेड नहीं था। लिहाजा क्या है, ये भी हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन क्या है, वो शेडेड है, ये भी हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये वाला। ऊपर पोर्शन क्या होगा, शेडेड है जिस तरह ये वाला था, और नीचे वाला क्या है, वो अनशेडेड है जिस तरह ये था, ठीक है? और बिल्कुल इसका जो ऊपर जब जाएगा ये क्या है, स्ट्रेट होगा, ठीक है? और इनका भी यहाँ पर क्या है, स्ट्रेट है, ठीक है? तो हमारे पास थर्ड क्या होगा, वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स? अच्छा डियर स्टूडेंट, अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट देखो सेकंड सेकंड क्वेश्चन में। अब ये देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ट्रायंगल है, और बाकी क्या है, ऊपर बाहर क्या है, बड़ा शेप क्या है, बड़ा शेप, बिगर शेप कौन सा है, वो हमारे पास डियर स्टूडेंट स्क्वायर है, ठीक है डियर स्टूडेंट? अब देखो बी में क्या हुआ है कि जो बायर जो है ना, वो जो स्क्वायर था वो छोटा हो गया है, और ये रेक्टेंगल क्या हो गया, ये बड़ा हो गया। यानी क्या, रेक्टेंगल क्या हुआ, ये बड़ा हुआ है, और जो बड़ा स्क्वायर था ना, ये अंदर इसके अंदर चला गया है, ठीक है? इनक्लोज हुआ है, और साथ साथ वो क्या हुआ है, ये शेड भी हुआ है, ठीक है? आपका जो स्क्वायर था, ठीक है? तो स्क्वायर एक शेप दूसरे के अंदर चले गई है, और फिर क्या हुई, और फिर क्या, वो शेड हो गई थी, ठीक है? तो ये इनका रिलेशन था। सिमिलर रिलेशन क्या करेंगे हम, सी और डी में क्या करेंगे, वो फाइंड करेंगे। अब ये देखो, ये क्या होगा, ये इस तरह बनेगा, ठीक है? ये क्या होगा, ये क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना? ये देखो देखो, ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा, और जो बड़ा था ना, ये स्क्वायर था, ये इसके अंदर क्या होगा, ये चला जाएगा, ठीक है? ये छोटा हो जाएगा, और साथ साथ क्या हो जाएगा, ये शेड हो जाएगा ब्लैक कलर में। तो डेढ़ सुना, हमारे पास जो फिफ्थ जो है ना, वो आंसर क्या होगा, वो इस तरह बनते हैं, ठीक है? जिस तरह मैंने बनाया ना, ठीक है? देखो, ये शेडेड है, ये क्या किया, ट्रायंगल किया कि बाहर जो है ना बड़ा हो गया, इसका मुंह क्या है, नीचे की तरफ है, ठीक है? तो ये जो फिफ्थ ऑप्शन है, देखो इसमें क्या किया, ये सेम क्या शेप था, ये वाला था, ये बड़ा हो गया, ट्रायंगल आपका जो है ना वो बड़ा हो गया, और जो क्या था, ये जो स्क्वायर था, इसके अंदर चला गया, और ये शेड हो गया। ये वाला डिसीजन किया, वो ऑप्शन क्या होगा, वो आपका क्या होगा, वो ठीक है, ठीक है? अब ये देखो, ये भी वन भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर शेडेड नहीं है, ठीक है ना? पहला तो आपका ये आंसर ये निकल गया, ये एलिमिनेट हो गया। क्यों एलिमिनेट हो गया? क्योंकि ये क्या है, शेडेड नहीं है, ठीक है? तो आपने सीधा क्या किया, उसको बाहर कर दिया, ठीक है? आपने कुछ और नहीं देखना, ठीक है? फिर देखा, ये भी नहीं हो सकता, देखो ये चौथे नंबर, इसको भी आपने बाहर कर दिया। क्यों बाहर कर दिया? क्योंकि ये शेडेड नहीं है, शेड नहीं है, कलर नहीं है, जरा इसने ब्लैक कलर है, ठीक है? तो ये भी इसको आपने क्या किया, बाय कर दिया, सीधा एलिमिनेट कर दिया। अब ये देखो, एक ये रह जाता है, और एक ये रह जाता है, ठीक है? इन दोनों का मुकाबला है। अब ये देखो, ये सुन, ये देखो, अगर इस शेप को देखो ना, ये इस तरह आया, इसका मुंह क्या है, इस ट्रायंगल का मुंह क्या है, ये नीचे है, ठीक है? तो अब ये देखो, ये तो बड़ा तो हुआ है, लेकिन इसका क्या, ट्रायंगल का मुंह क्या है, वो ये ऊपर है, तो ये हमारे पास आंसर नहीं आएगा। हमारे पास आंसर क्या आएगा, देखो इस रिलेशन में, देखो यहाँ पर क्या था, ट्रायंगल का मुंह नीचे है, जिस तरह मैंने बनाया है, इसका मुंह क्या होगा, नीचे होगा, ठीक है? तो ये वाला पोर्शन क्या होगा आपका, जो है ना वो आएगा, और थर्ड नहीं है, क्योंकि उसका मुंह जो है ना वो नीचे। बाकी कंडीशन तो ठीक है, शेडेड भी है, और स्क्वायर भी अंदर, ये इसके अंदर चला गया, लेकिन इस ट्रायंगल का मुंह जो है ना, ये क्या है, वो ऊपर है, ठीक है ना? ये नीचे नहीं है। तो ये थर्ड ऑप्शन भी हमारे पास नहीं हो सकता, ठीक है देखो? तो हमारे पास क्या होगा, फिफ्थ क्या होगा, वो सारे कंडीशन जो है ना, जो इन दोनों के दरमियान जो कंडीशन थी, वो क्या गया, वो इस आंसर में फिफ्थ वाला पोर्शन क्या होगा, वो सी और फिफ्थ का जो आंसर है, ये रिलेशन जो है ना वो सेम है, ठीक है? इस तरह ए और बी के दरमियान रिलेशन था, पिक्चर पैटर्न का। फिर ये है हमारे पास, ठीक है? अब ये देखो, ये सुन, ये हमारे पास थोड़ा सा छोटा है, और ये बड़ा है, ठीक है? अब इस बी जो फिगर है हमारे पास बनी हुई है, उसमें ये क्या किया है कि ये क्या हुआ, ये नीचे आ गया है, यानी क्या कि आप इसे कह सकते हैं कि उलट हो गए हैं। और इस चीज़ ने क्या किया, पोजीशन क्या किया, चेंज किया। ये पहले इस साइड पे था, ठीक है? ये उलट हो गया ना, ये नीचे आ गया। पहले देखो, ये दोनों क्या थी, ऊपर थी, इस जो लाइन है, ठीक है ना, इसके ऊपर। अब ये क्या गई, नीचे आ गई है, ठीक है? ये उलट, आप कह सकते हैं उलट हो गई है। और साथ क्या कि इसने पोजीशन चेंज करी, छोटे सर्कल क्या कि छोटा जो यहाँ पर आया है, वो इस साइड पे आया है, अब बड़ा क्या आ गया है, बड़ा उस साइड पे चला गया, ठीक है? और साथ इसमें एक और चेंज भी आया, देखो, ये जो इसका एरो का हेड है, ये देखो, ये इसका जो एरो का हेड है ना, ये क्या हो गया, ये भी रिवर्स हो गया। पहले इस तरह था, तो अब ये क्या हो गया, देखो इस तरह आ गया, ठीक है? ये भी क्या हो गया, रिवर्स हो गया, पोजिशन क्या किया, वो चेंज कर दिया। अब एक देखो देख स्टूडेंट्स, अब इस फिगर में से देख स्टूडेंट देखो कि इसका जो एरो है, इसका हेड, पहले ये देखो ना कि किस फिगर ने क्या किया, इसको एरो हेड को चेंज किया, ठीक है? अभी देखो ये स्टूडेंट फोर्थ ऑप्शन है, देखो इसमें से कोई एरो की जो पोजीशन है, वो हेड है, एरो की जो हेड है, इसने पोजीशन चेंज नहीं की, ठीक है? देखो, ये जो है ना, ये क्या है, ये आपका जो ये चीज़ बनी हुई है ना, ये क्या कि इसका मुंह किस तरफ है, इस लाइन की तरफ है, ठीक है देख? लेकिन देर सुन क्या है, इसने क्या किया, पोजीशन चेंज नहीं की है,
इसमें भी क्या है, इस लाइन एरो जैसे इस लाइन की तरफ है ना, ये मूव इसका देखो, ये एरो हेड ये पोजीशन चेंज नहीं किया, तो हमारे पास जो है ना वो क्या होगा, 4 जो डिस्टेंस क्या हमारे पास आंसर है ना, ये भी हमारे पास नहीं है, इसको मैंने एलिमिनेट कर दिया। अब ये देखो, एक है ऑप्शन नंबर 1, देखो इसमें भी क्या वही है, ये ऊपर हेड है, ठीक है, ये देखो यहाँ पर देखो ये क्या कि इसने इसकी तरफ क्या, इस लाइन की तरफ क्या इसका मुंह किया है, ठीक है, बजाय कि वो एरो हेड उल्टा हो जाता है, ठीक है ना, ये इस तरह हो जाता है या इस तरह हो जाता है, ठीक है, इस तरह नहीं है, बल्कि क्या कि इसने सेम पोजीशन को क्या कि बरकरार रखा हुआ है। तो अब हमारे पास क्या है, 1 ऑप्शन भी नहीं है, बच जाती है 2 3 और 5 रह जाती है, ठीक है। देखो सुन, अब देखो सुन, देखो यहाँ पर अगर ये क्या हो गया, ये उलट हो जाता है ना, ठीक है, तो ये क्या होगा, पहले इस साइड पे है ना, सर्कल की इस साइड पे राइट साइड पे है, तो ये क्या होगा, अब नेक्स्ट फिगर जो डी में आएगा ना, वो क्या होगा, लेफ्ट साइड पे ही चला जाएगा, ठीक है, तो इस साइड में भी लेफ्ट में है, जो है ना वो थर्ड में भी है ना वो लेफ्ट पे है, सेकंड में भी लेफ्ट पे है, ठीक है, और फिफ्थ में भी लेफ्ट पे है, लेकिन देखो स्टूडेंट, जब 20 पे जाएगा ना, लेकिन ये छोटे सर्कल के ये पोजीशन चेंज करेगा, ये पहले इस साइड पे था ना, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या होगा, छोटा सर्कल इस साइड पे चला जाएगा और बड़ा क्या होगा, इस तरह क्या होगा, वो आ जाएगा, देखो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है, ये वाला छोटा इस तरह हो जाएगा और बड़ा क्या हो जाएगा, वो इस तरह आ जाएगा, ठीक है। देखो जब ये पोजीशन चेंज करेगा, ये क्या होगा, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो किसने पोजीशन यहाँ पर चेंज किया, 2 को देखो, 3 में जाना वो ऐसा नहीं है, देखो पोजीशन क्या किए इसने, उलट तो हो गया, ये उलट इस साइड पे तो आ गया, लेकिन क्या कि ये छोटे सर्कल ने पोजीशन चेंज नहीं की, उसको चाहता था यहाँ पर आ जाता, लेकिन इसमें ऐसा पोजीशन इसने चेंज नहीं की, उलट उलट तो हो गया वो, ठीक है, लेकिन क्या कि पोजीशन चेंज नहीं किया छोटे ये वाला सर्कल ने, तो ये भी हमारे पास जो थर्ड वाला ऑप्शन है, ये भी हमारे पास क्या हो गया, वो एलिमिनेट हो गया। अब सेकंड और फिफ्थ रह गया, देखो ये भी इसने क्या किया, पोजीशन क्या किया, चेंज किया, और साथ क्या किया, देखो सर्कल यहाँ पर भी छोटा आया हुआ, यहाँ पर बड़ा हुआ, ये भी पोजीशन भी चेंज हुआ है, यानी घूमने के बाद क्या किया, इसकी पोजीशन भी चेंज हुई है, यहाँ पर भी क्या है, इसकी पोजीशन भी यहाँ पर क्या है, फिफ्थ में भी चेंज हुई है, ये भी ठीक है। लेकिन डियर स्टूडेंट क्या हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, फिफ्थ है, ठीक है डियर स्टूडेंट। देखो यहाँ पर, देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो था ना ये वाला, ये जो एरो था ना, ये डियर स्टूडेंट, ये क्या हो गया, यहाँ पर भी जो है ना वो रिवर्स हुआ है, यहाँ पर भी रिवर्स हुआ है, लेकिन इस केस में क्या था, इसका पोजीशन क्या था, वो ऊपर की तरफ था, ठीक है। लिहाजा जो है ना ये वाला जो था, इस ये फिफ्थ वाला ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, ठीक हो, क्योंकि इसमें जो एरो हेड है ये रिवर्स तो हुआ है, लेकिन इसका पोजीशन नीचे की तरफ है, लेकिन इसमें क्या है, पोजीशन ऊपर की तरफ है, ये एरो हेड है, तो हमारे पास जो फिफ्थ आंसर क्या होगा, वो करेक्ट होगा, ठीक है। और सेकंड में इसलिए नहीं है क्योंकि इसका आपका जो एरो हेड है ना, ये वाला जो बना हुआ है, ये वाला जो बना हुआ है, इसका पोजीशन क्या है, नीचे की तरफ है, हमारे पास इस तरह पोजीशन होना चाहिए, जिस तरह यहाँ पर था, देखो जिस तरह यहाँ पर था, तो यहाँ पर भी क्या ऊपर जाना क्या आपका पोजीशन डायरेक्शन क्या है, वो होना चाहिए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। देखो हमारे पास ये वाला है, अब ये देखो डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो बाल है ना, ये वाला, ये तो शेडेड थोड़ा सा बाल है, ये क्या कि इसने थोड़ा सा स्लाइटली क्या किया, राइट की तरफ क्या किया, मूव किया है, और यहाँ पर डियर स्टूडेंट किया है, वो आया है, ठीक है डियर स्टूडेंट। सिमिलरली जो इसका पोजीशन है ना, इसमें भी हम क्या करेंगे, फाइंड करें, देखो इसने इस साइड पे था, थोड़ा सा कोने पे था, इसने थोड़ा सा क्या किया, मूव किया, और क्या किया, बीच में से क्या किया, वो आ गया है, ठीक है डियर। इसी तरह हमने क्या किया, सी और डी के दरमियान इस आंसर में से आपने जवाब ढूंढना है। अब ये देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, ये इस साइड पे है ना, तो ये जब थोड़ा सा ऊपर मूव करेगा ना, तो ये क्या आएगा, देखो बीच में से इस तरह आएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, जो फिफ्थ ऑप्शन होगा डियर, वो क्या होगा, वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। टू तो आएगा नहीं क्योंकि इसके अंदर बाल जो है ना वो है ही नहीं, गायब है, ठीक है, ये भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये देखो इसमें रिलेशन जो है तो ना, दोनों में जो रिलेशन है वो हमने सी और डी में से फाइंड करना है। देखो ये कॉर्नर पे था, थोड़ा सा इस तरह था, फिर हमने क्या किया, बाल को थोड़ा सा मूव किया, ठीक है ना, और तो इस बीच में से जो है ना वो आ गया, ठीक है। सिमिलरली जो इस तरह इन दोनों के दरमियान रिलेशन था, वो इसमें हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। तो इस तरह ये कॉर्नर पे था, थोड़ा सा ये जब, ठीक है, और ये जब मूव डे सुन करके, तो ये क्या होगा, बीच में से आएगा, जिस तरह यहाँ पर हुआ था, यहाँ पर बीच में से आया था ना, तो इसी तरह क्या होगा, वो बाल यहाँ पर मूव करके क्या होगा, बीच में से जो है ना वो आएगा। तो अब हमारे पास डेसन क्या होंगे, फिफ्थ क्या होंगे, वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा, ना ये आएगा, ना ये आएगा, ना ये आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और टू तो है ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर बाल है ही नहीं, ये तो बिल्कुल आउट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अच्छा डियर सुन, फिर आ जाती हैं डियर सुन हमारे पास ये, अब ये देखो डियर सुन, इनके कितने कोने हैं, ठीक है, ये काउंट करें, ठीक है, ये 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 कोने हैं। अब ये शेप किस में इंक्लूज हुआ है, ये शेप इसके अंदर इंक्लूज हुआ है ना,
इस शेप के अंदर इनके कितने कोने हैं, देखो 1 2 3 4, यानी ये कम कोनों वालों के अंदर ये जो शेप था ये क्या हुआ, इनक्लोज हुआ है, अंदर चला गया है, ठीक है ना, इनक्लोज होना, ठीक है ना, ये इनक्लोज हुआ है, इसके अंदर अंदर चला गया है, ठीक है। देखो इसी तरह हमने जो इस दोनों के दरमियान पैटर्न है ना, वो सेम पैटर्न हमने सी और डी में जो इन ऑप्शन में गिवन है वहां पर ढूंढने हैं। अब ये देखो डियर स्टूडेंट्स, ये क्या होगा डियर स्टूडेंट, ये किसके अंदर चला गया होगा, देखो ये है, ये भी हमारे पास नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या है डियर स्टूडेंट, ये शेप जो है ना, ये क्या है, 1 2 3, 1 2 3 4, ये 4 कोनों वाला है, तो ये 3 कोनों वाला होगा, ये भी हमारे पास ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है ना, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है डियर स्टूडेंट, और साथ जो है ना, ये भी नहीं आ सकता, फिफ्थ भी नहीं हमारे पास नहीं आ सकता क्योंकि ये क्या है, ये स्क्वायर में कन्वर्ट है, ये स्क्वायर तो नहीं है ना, ठीक है, तो ये भी जैसे क्या हमारे पास नहीं, फिफ्थ भी हमारे पास नहीं आ सकता, ठीक है जैसे। अब देखो रह गया ये, अब ये देखो देखो मैंने क्या किया है, ये बड़ा जो शेप था ना वो क्या किया, कम कोने वाले शेप के अंदर क्या गया, अंदर चला गया, इनके क्या कितने कोने, 1 2 3 4, और इनके जो है ना वो ज्यादा कोने जो अंदर चला गया है। अब हमने ऐसे ढूंढना है, ठीक है स्टूडेंट, जो ये वाला हो ना, ये क्या हो, कम कोने वाले शेप के अंदर क्या हो, वो इनक्लोज हो जाती है। अब ये देखो स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन है, 1 2 3 4, ये तो डेढ़ शून्य किया, ये 4 है, जबकि इस कोई कोने कितने, 1 2 3 4, ये जो है ना वो, ये भी हमारे पास डेढ़ शून्य किया, वो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये बायर वाला जो है ना, इनके कोने ज़्यादा होंगे, सॉरी, ये जो अंदर जाएगा ना इनके कोने ज़्यादा होंगे, और जो बाहर जिसके अंदर ये इनक्लोज होगा ना उनके कोने क्या होंगे, वो कम होंगे अंदर वाले से। तो अब हमारे पास क्या होगा, 3 भी नहीं होगा, क्योंकि इनके कोने कितने, 1 2 3 4 है, इनके कोने कितने, 1 2 3 4, तो ये तो बराबर है, ये भी हमारे पास नहीं हो सकता। अब हमारे पास आ जाते हैं, एक आ जाते हैं और एक 4 आ जाते हैं। अब देखो देखो ना, एक और 4 वाला फोर्थ रह गया, ठीक है। अब देखो ना फोर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने क्या कहा था डेस्ट, इनकी जो बायर वाला जो कोने होंगे ना, ये वाला शेप होगा, इनके जो कोने होंगे वो कम होंगे अंदर वाले से। तो अब ये देखो डेस्ट, बायर वाले देखो, 1 2 3 4 5, इनके 5 कोने हैं, ठीक है ना, बायर वाला आउटर वाला, और देखो अंदर वाले कितने, 1 2 3 4, ठीक है, तो ये भी आपके ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने कहा कि अंदर वाला कोना जो है ना इनकी ज़्यादा होंगे, अब बाहर वाले के कोने क्या होंगे, वो कम होंगे, तो यहाँ पर जो है ना इस केस में नहीं है, देखो अंदर वाले के कोने के सिर्फ 4 है, और बाकी वो बाहर वाले की क्या है, वो ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या है, बाहर वाले की कम होनी चाहिए, यहाँ पर क्या है, ये सुन, बाहर वाले की ज़्यादा है और अंदर वाले की कम है, तो अभी अब हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है, देखो सुन, अब हमारे पास वन ऑप्शन रह जाते हैं, देखो ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसके क्या है, देखो अंदर वाले कितने कोने, 1 2 3 4 है, और बाहर वाले के कितने हैं, 1 2 3 है, इसका मतलब ये है कि बाहर वाला कोना जो है ना वो कम है और अंदर वाले के ज़्यादा है, जिस तरह यहाँ पर था, ये इसके अंदर चला गया तो अंदर वाले ज़्यादा थे कोने, और बाहर वाला जो शेप था उसके अंदर कोने क्या थे, वो कम थे। इसी तरह सेम जो है ना केस यहाँ पर है, इनके 3 कोने हैं, रेक्टेंगल है, ठीक है, सॉरी ट्रायंगल है बाहर वाला, इनके 3 कोने हैं, और अंदर वाला जो शेप इनके 4 कोने हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, वन ऑप्शन क्या होगा, ये हमारे पास होगा, क्योंकि बाहर वाले के कोने कम है और अंदर वाले के ज़्यादा है, जिस तरह यहाँ पर था, बाहर वाले के कम कोने थे और अंदर वाले के क्या थे, ज़्यादा कोने थे, ठीक है दोस्तों। तो सिमिलरली सेम हमने जो ए बी के अंदर रिलेशन था, सिमिलरली सी और डी के दरमियान हमने इन आंसर में से जो है ना वो फाइंड जो है ना किया, वो किया है, ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है, ये वाला ये करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर हमारे पास आ जाता है सातवां, ठीक है। अब ये देखो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है ना एक शेप क्या है, इसके अंदर क्या है, बाल जो है ना, ये बाल, ये अंदर जो है ना वो शेडेड पड़ा हुआ है, ठीक है, इसके जो दूसरे शेप में, बी शेप में, और क्या कि इसमें चेंजेस मैं बता रहा हूँ ना, और बाल क्या हुए, ये बाल क्या हुए, बार, ये बाहर निकले हुए हैं 2 बाल, और ये क्या है, इनकी अनशेडेड है, यानी कि आपके बाल भी क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, और अंदर वाला क्या हमेशा बी ऑप्शन में शेडेड रहता है, ठीक है डियर। इसी तरह जो रिलेशन हम इनमें अच्छा, और दूसरा ये देखो, इसके कोने यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर क्या है, 6 कोने हैं, और यहाँ पर देखो फिर इसमें क्या किया, क्या सेकंड बी में ऑप्शन में क्या हुआ है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर कोने क्या हुए हैं, ये भी क्या हुए, रिड्यूस्ड हुए हैं, ठीक है देखो। तो बाल भी इंक्रीज हुए हैं, एक ये चेंज आई है, फिर अंदर क्या हुआ, एक बाल शेडेड है, जिस तरह यहाँ पर शेडेड हुआ, और कोने क्या हुए, रिड्यूस हुए, एक कोना रिड्यूस हुआ है। अब हमने जो ए और बी में जो हमने रिलेशन फाइंड किया, आपने क्या किया, सी और डी में फाइंड करना है, इन ऑप्शन में से ढूंढना है, ठीक है डियर। पहले तो डियर स्टूडेंट क्या किया, हमने वो ऑप्शन ढूंढना है जो कि क्या हो, शेडेड हो, ठीक है, और बाल क्या, 2 बाल हो। अब ये देखो डियर स्टूडेंट, ये देखो, ये हमारे पास ऑप्शन नहीं है, 3 और 4 हमारे पास बिल्कुल भी डियर स्टूडेंट क्या है, वो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, क्यों नहीं है,
क्योंकि ये रेशन क्या है, इसको हम हमारे पास क्या होना चाहिए, शेडेड होना, जिस तरह यहाँ पर था देखो, इसका सेकंड ऑप्शन क्या था, ये शेडेड था। तो इसी तरह हम इनका ऑप्शन सेकंड ऑप्शन क्या होना चाहिए, जो कि क्या हो, अंदर बाल क्या हो, शेडेड हो, बाल तो हो लेकिन शेडेड हो। देखो ये तीन तीन बाल तो है, इंक्रीज हुई है, लेकिन कैश एक बाल इंक्रीज हुआ है, लेकिन क्या अंदर शेडेड नहीं है, तो हमारे पास इसको हमने सीधा एलिमिनेट कर दिया। अब रह गया एक दो तीन। अब ये देखो रेसुन, मैंने कहा किया कि शेप आगे क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है नेक्स्ट शेप में। तो इस तरह से यहाँ पर कोने कितने हैं, एक दो तीन चार है ना। तो हमने ऐसा शेप ढूंढना है जिसमें कोने क्या हो, चार से क्या कर रिड्यूस होके तीन रह जाए। ये कौन सा है, अब हमारे पास ऑप्शन क्या रह जाती है, फिफ्थ को देखते हैं। देखो एक दो तीन चार, क्या है जाना, वो कोने रिड्यूस हुए हैं, यहाँ पर भी चार है, इसमें भी चार है, तो हमारे पास फिफ्थ ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, अभी देखो दो में देखो, ऑप्शन नंबर टू में देखो, इसे कोने कितने, एक दो तीन चार पाँच, देख सुन क्या, ये तो कोने जो है ना वो इंक्रीज हुए हैं, बजाय क्या करो, बजाय क्या करे वो कम हो जाए। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच कोने इंक्रीज हुए बजाय कम हो, इस तरह जैसे छः से पाँच हुआ था ना, इसी तरह यहाँ पर हमें चार से तीन कोनों वाले चार से डिक्रीज करके तीन कोनों वाला हमें चाहिए। तो अब ये देखो यहाँ पर तो कोने इंक्रीज हुए हैं बजाय कि डिक्रीज होने के, तो अब हमारे पास ये भी ऑप्शन नहीं है। तब हमारे पास ए वन ऑप्शन क्या करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बाल अंदर के इसके अंदर की शेड, सॉरी इसके नंबर ऑफ कोने के हैं वो क्या है, रिड्यूस हुए। यहाँ पर चार थे, यहाँ पर कितने हैं, एक दो तीन। तो हमारे पास क्या हुआ, यानी चार से रिड्यूस हो गए तीन रह गए, एक जो है ना कोना क्या हो गया, वो रिड्यूस हो गया, जिस तरह यहाँ पर था छः से पाँच हुए था ना ये। तो इस तरह यहाँ पर क्या हो, चार से तीन होने चाहिए, तो ये हमारे पास तीन कोने वाले जो है ना ये शेड हमारे पास जो है ना वो मिल गया है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये वन होगा। ठीक है, ये अच्छा डियर सुन, अब ये देखो एट, ये मैं अपने तरीके से जो है ना डियर सुन, मैं पढ़ा बता रहा हूँ। ठीक है डियर सुन, हर एक का जो है ना अपना तरीका होता है इन शेप को समझने का। ठीक है डियर सुन, तो मेरा अपना तरीका है। अब देखो डियर सुन, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो स्टार है ना, इसने थोड़ा सा क्या किया है डियर सुन, एंटी क्लॉक वाइज क्या किया, मूव किया है। ठीक है ना, थोड़ा सा क्या कि ये देखो एंटी क्लॉक, क्लॉक इस तरह घूमता है ना, इस तरह। ठीक है, इस तरह घूमता है, तो ये इसने क्या किया है, हाँ ये क्या कि इसने ऐसे क्या किया, मूव किया, एंटी क्लॉकवाइज क्या किया, मूव किया। ठीक है, तो ये देखो स्टार क्या किया, सेकंड बी ऑप्शन में क्या कि यहाँ पर आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट कोने में आ गया, नेक्स्ट कोने में, इमीजिएट नेक्स्ट कोने में आया है। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा सा मूव किया है। और ये देखो ये शेड, ये इस पोजीशन में जो कोने थे ना, ये पहले क्या थे, अनशेडेड थे, नेक्स्ट में देखो ये ये शेडेड हो गई है। ठीक है, और ये जो थे ना, ये पहले क्या थे, शेडेड थे, अब ये देखो सेकंड ऑप्शन क्या, ये अनशेडेड हो गए। ठीक है, तो अब देखो हमने यहाँ पर ढूंढना है। अब ये देखो ये सुन, ये क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कराएगा। ठीक है, ये देखो हमने इसको ऐसे मूव कराना है। ठीक है, तो अब देखो जब ये बाल यहाँ पर है, जब ये ऐसे मूव करेगा तो यहाँ पर क्या है कि वो नेक्स्ट इमीडिएट कोना क्या होगा, इसके अंदर आएगा, यहाँ पर आएगा, जिस तरह यहाँ पर इसने मूव किया था, ये देखो यहाँ पर इमीडिएट नेक्स्ट इमीडिएट कोने में आ गया था, और एंटी क्लॉकवाइज मूव किया था। तो अभी जब एंटी क्लॉकवाइज ये मूव करेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, देखो यहाँ पर। ठीक है, तो ये आएगा, तो अब ऑप्शन में से कौन कौन से यहाँ पर है, एक बाल यहाँ पर इस ऑप्शन में से या लाइक करता है यहाँ पर, तो अब हमारे पास क्या होगा, इन दोनों ऑप्शन में से हमने ढूंढना है। अब बाकी सारे क्या होगा, ये हमारे पास एलिमिनेट हो गए, ख़त्म हो गए, इसको हमने देखना ही नहीं है। ठीक है देख सुन, तो अब टू और थ्री में हमने देखना है। अब ये देखो देख सुन, यहाँ पर शेडेड क्या है, यहाँ पर क्या है, देखो टू में देखो। अब ये देखो रेशन, इसमें जो है ना वो थर्ड जो सेकंड ऑप्शन है ना, इसमें से थोड़े रेशन किया गया, ये जो है ना ये क्या इस तरह थोड़े से मूव किए हैं। ठीक है ना, ये देखो ये वाले शेडेड तन इसने थोड़े से क्या किया, मूव किए, क्या किए इसमें से मूव किए हैं। ठीक है, हालांकि इसको मूव नहीं करना चाहते, सेम इस तरह वो बस क्या उसको अनशेडेड और शेडेड में क्या वो जो पहले क्या थे, शेडेड थे उनको, जो पहले शेडेड थे उनको अनशेडेड अनशेडेड होने चाहिए थे, और जो अनशेडेड थे उनको शेड होना चाहिए था, बस इसको मूव नहीं कराना चाहिए था। लेकिन टू में अगर आप थोड़ा सा गौर करें ना देव सुन, तो इसने क्या किया, थोड़ा सा क्या किया, ये देखो ये जो शेडेड है ना, इसने थोड़ा सा मूव किए हैं। ठीक है, तो अब देव सुन हमारे पास ये ऑप्शन भी हमारे पास नहीं रहेगा। अभी देखो देव सुन, थर्ड ऑप्शन क्या कहते हैं, रह जा देखो इस सर्कल की जो है ना ये वाली, ये जो बनी हुई है, ठीक है ना, ये वाली, ठीक है ना, ये आगे। ठीक है, तो इसने क्या किया देख सुन, कोई मूव तो नहीं किया ना, जिस तरह इसमें शेप में इस तरह था, ये इस तरह बना हुआ था, ये इस तरह बना हुआ था, सिमिलर इस तरह है। लेकिन क्या किया इसने, कलर चेंज किया, ये पहले क्या थे, शेडेड थे, तो अब ये क्या हो गए, अनशेडेड हो गए। और ये जो थे ना ये जब पहले अनशेडेड थे, ये अगले क्या ऑप्शन में क्या हो गया, ये शेडेड हो गए हैं। ठीक है, इसने पोजीशन चेंज नहीं किया है, बल्कि क्या हो गया, सिर्फ शेडेड और अनशेडेड क्या हो गया, जो शेडेड थे वो अनशेडेड हो गए, जो अनशेडेड थे वो शेड हो गए। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा, थर्ड क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा बी में नहीं होगा, क्योंकि इसने क्या किया, मूव करा है, ये शेडेड जो वो थे ना, ये वाले
इसने मूव करा है, देखो यहाँ पर इसने मूव करा है तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये हमारे पास ये ऑप्शन बी नहीं होगा। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, ये होगा, क्योंकि इसने जो शेप जो बना हुआ था, ये शेप इसने मूव नहीं करा है, और इसने सिर्फ क्या किया, वो शेडेड क्या किया, चेंज किए, जो शेड था वो अनशेड हो गए, और जो अनशेडेड थे वो शेड हो गए। थर्ड ऑप्शन क्या होगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। ये देखो डियर स्टूडेंट्स, ये बने हुए है ना यहाँ पर, ये बॉल किया डियर, इसने थोड़ा सा जन क्या किया, ये एंटी क्लॉकवाइज किया, कि थोड़ा सा मूव किया ऊपर की तरफ, क्या किया, मूव किया, ठीक है। ये देखो क्लॉक क्या होता है, इस तरह चलता है, ठीक है ना, क्लॉक इस तरह। लेकिन क्या किया इसमें एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, ये होता है जो क्लॉक के अपोजिट चलते हैं। तो इसने क्या किया, थोड़ा सा इस साइड पे क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा सा मूव किया है, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, देखो यहाँ पर। और देखो देखो इसके अंदर जो एरो है ना, इसका रुख किसकी तरफ है, इसका रुख हमेशा ब्लैक जो है ना, सर्कल जो है ना, ये इसकी तरफ है, ठीक है। ये देखो मैं बता रहा हूँ, ये देखो, ये इनका जो है ना, एक जो है ना वाइट है, देखो एक वाइट सर्कल है, ठीक है, ये थोड़ा सा, और ये शेडेड है, ठीक है, ये अनशेडेड है, ये शेडेड है। तो इनका जो सर्कल है ना, ये एरो, सॉरी एरो एरो, इनका मुंह किसकी तरफ है, देखो यहाँ पर आके आके देखो किसकी तरफ है, ये आपका जो है ना शेडेड है ना बाल, इसकी तरफ है, ठीक है। तो हमने ऑप्शन में इस तरह जो है ढूंढना है, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर, ये सेकंड ऑप्शन में देखो, इसका क्या होगा, बाल की तरफ है, इसने थोड़ा सा क्या किया, मूव किया, एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा सा मूव किया। अब हमने जो है ना ईबी में जो रिलेशन देखा है, सिमिलर सी डी में जो है ना, इस ऑप्शन में से देखेंगे। अब ये देखो ये स्टूडेंट्स, ये देखो पहले से आप ये देखो, ऑप्शन वन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो एरो है ना, इसका मुंह किसकी तरफ है, व्हाइट बाल की तरफ है, या अनशेडेड बाल आप कह सकते हैं, इसकी तरफ है। हालांकि हमने ऑप्शन में वो ढूंढना है जिसका मुंह किसकी तरफ हो, ये ब्लैक की तरफ हो, ठीक है, ब्लैक की तरफ हो। तो अब देखो सुन, ये हमारे पास क्या है, वन ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है देखो सुन। अब ये देखो देखो सुन, बी ऑप्शन देखो, इसका एरो किसकी तरफ मुंह है, ये आपका जो है ना व्हाइट की तरफ मुंह जा, व्हाइट की तरफ क्या है, वो जा रहा है, व्हाइट की तरफ क्या है, इनका एरो का मुंह है। तो हमारे पास क्या है, ये भी ऑप्शन हमारे पास नहीं है, ठीक है। देखो सुन, अभी देखो फोर्थ ऑप्शन भी हमारे पास नहीं। यहाँ पर देखो एरो क्या है, किसकी तरफ मुंह जा रहा है, देखो वो व्हाइट बाल की तरफ, ये है अनशेडेड बाल की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसका आप उसको सर कह सकते हैं, जो भी है। तो ये भी अब हमारे पास क्या किया, ऑप्शन क्या किया, हमने एलिमिनेट किया, ठीक है। तो जिस तरह इस ऑप्शन में थी ना, कि हमेशा हमेशा एरो किसका जानब था, हमेशा एरो किसकी जानब था, ब्लैक बार की तरफ जानब था। इसी तरह हमने क्या कि इस तरह रिलेशन भी इसमें इस तरह फाइंड करनी है, जो कि एरो क्या हो, इसका ब्लैक बार की तरफ हो। तो अब रिलेशन क्या है, ये हमारे पास वन भी एलिमिनेट हो गया, टू भी एलिमिनेट हो गया, फोर्थ भी एलिमिनेट हो गया, हमने सिर्फ इसकी बेस पे उसको एलिमिनेट कर दिया। अब हमारे पास रह गया, क्या रह गया, तीन रह गया, और बाकी क्या रह गया हमारे पास, सॉरी, तीन रह गया, और क्या गया हमारे पास, फिफ्थ ऑप्शन रह गया, ठीक है। देखो सुन, अब देखो देखो, अगर आप इसको देखें ना, यहाँ पर एरो क्या है, ब्लैक ब्लैक बाल की तरफ मुंह है, यहाँ पर भी ब्लैक बाल की तरफ मुंह है। लेकिन अगर आप गौर करें ना, पहले क्या था, एरो क्या था, इस केस में क्या था, थोड़ा सा बॉल से दूर था, शेडेड जो बॉल जो थी ना, ब्लैक बॉल कह सकते, इसी दूर था। लेकिन नेक्स्ट में ऑप्शन में क्या था, ये थोड़ा सा इसके अंदर क्या हो गया, ब्लैक बॉल की तरफ नजदीक हो गया ये एरो, ठीक है। इसी तरह डियर हमने ये ढूंढना है ऑप्शन में, इसी ऑप्शन में, जो कि क्या हो, एरो क्या हो, थोड़ा सा ब्लैक बॉल की तरफ क्या हो, थोड़ा नजदीक हो। अभी देखो तीन और चार में देखो, तीन में देखो, ये क्या है, ये बॉल, ये एरो, ये क्या है, ब्लैक बॉल से थोड़ा सा दूर है। जबकि आप अगर फिफ्थ ऑप्शन में देखो, देखो ये क्या है, एरो क्या है, ब्लैक बॉल के नज़दीक है, यहाँ पर दूर है, देखो इसमें डिफरेंट वाज रहा है, यहाँ पर दूर है ब्लैक बॉल से एरो, और यहाँ पर इस ऑप्शन में क्या है, ब्लैक बॉल के थोड़ा सा नज़दीक है, ठीक है डेस्टून। तो अब डेस्टून यहाँ पर हमारे पास जो बेस्ट जो डेस्टून क्या है, वो ऑप्शन है ना, वो हमारे पास क्या है, वो फिफ्थ क्या है, वो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है। जो इनके दरमियान जो रिलेशन था, वही रिलेशन क्या है, वो यहाँ पर भी फुलफिल कर रहा है, कि यहाँ पर जो आपका एरो था ब्लैक बॉल की तरफ था, इसमें भी ब्लैक बॉल की तरफ था, ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन फुलफिल कर रही है। लेकिन यहाँ पर जो एरो था, यहाँ पर ब्लैक बॉल से थोड़ा दूर था, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा नज़दीक है एरो बार के करीब, ठीक है, पोजीशन इसकी नज़दीक है। तो अब हमारे पास क्या फिफ्थ क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है डियर। वीडियो में इतना ही है। ये जो प्लीज़ मैंने सिलेबस के ऊपर जो मैंने बनाई है, इसको मैं टाइम टू टाइम मैं इसको अपडेट करूँगा, इसमें मज़ीद लेक्चर जो है ना, मैं इसमें ऐड करूँगा, ठीक है डियर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो जो डियर कैसी लगी, ठीक है डियर। सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।